हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। आज हम पढ़ाने वाले हैं ऐतिहासिक जीके के बारे में। कुछ पुराने पुराने यादों को याद दिलाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पर इसे पूरी करवाने वाला इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और अंतिम लड़ाई 1726 में हुई थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस संग्राम में वीरगति को प्राप्त हुई? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 1857 का विद्रोह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? इसका सही आंसर होगा चंपारण में। इसी समय गांधी जी प्रथम बार पटना आए थे और चंपारण बिहार ही पहले प्रथम आए थे। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था? तो ये हो जाएगा वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। उदाहरण, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त प्रथम। यहाँ प्रथम नहीं दिया है पर होगा समुद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के इस शासक ने अनेक युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। जब आप 8 क्लास का इतिहास पढ़ेंगे तो इस सब का व्यवहार सब मिलेगा आपको, विस्तृत से मिलेगा इसका, ठीक है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? यह हो जाएगा 1930 ईस्वी में। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। नवसारी जिला से यह शुरू हुआ था। 241 मील तक चला था ये। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। यह विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी 1947 के समय वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय शुरू हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अभी पढ़वाए थे। ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। देखिए यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल नीति किस उद्देश्य से लागू की थी? सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि उस समय सेना बहुत कम मिलते थे। उसे लालच देकर अपने साथ अलाउद्दीन करते थे। खिलजी की नीति से वस्तुओं के दाम नियंत्रित रहते थे। शिवाजी ने रायगढ़ किला कब राजधानी बनवाया था? पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आंसर सही होगा इसका। 1674 ईस्वी में सही आंसर है ये। उदाहरण, यहीं पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। यह लंदन में आयोजित हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट ने इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया था? समुद्रगुप्त। इसे समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ और इसका जोरदार विरोध हुआ। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू को बता दें कि यह पीटी नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? जापान में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? 1917 में। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और यह प्रथम सत्याग्रह होने पर भी यह सफल सत्याग्रह रहा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है था? औरंगजेब। यह खूंखार बहुत था, इसलिए औरंगजेब ने इस्लामी कट्टरता पर जोर दिया। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई? लॉर्ड डलहौजी। इस नीति से झांसी और सतारा जैसी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हुई। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद ने मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी। बंगाल अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। इस समझौते के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में।